बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। जहरा कासमी को कौन लोग जिनसी हवस का निशाना बनाते रहे, मुहबिया बच्ची के साथ क्या क्या कुछ किया जाता रहा, कमसिन बच्ची को किस किस तरह इस्तेमाल किया जाता रहा और जहरा कासमी का सच और जहीर गैंग की मौत, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखेगा। तो जी, जहरा कासमी केस के हवाले से जो हकाइक अब सामने आ रहे हैं, जो खबरें अब ज़राए से मौसूल हो रही हैं, वो इंतहाई दिलखराश हैं। आप यकीन करें, शेल्टर होम में डेली विजिट करने वाले डॉक्टर्स ने बच्ची के इन दिलखराश वाक़यात को सुन के अपना सिर पकड़ लिया कि एक कमसिन बच्ची को वरगला कर ये गैंग जो है वो क्या कुछ करता रहा है। वैसे तो आगे मज़ीद कमसिन बच्ची की ज़िंदगी को का मामला है, इसलिए मैं कुछ बातों की तफसील में नहीं जाऊँगी, लेकिन कुछ मेन बातों से आपको ज़रूर आगाह करूँगी। तो जी, शुरू करते हैं। 16 अप्रैल से जब बच्ची को अगवा किया गया तो ज़हीर और शब्बीर के हमरा जो है वो एक ड्राइवर भी था, और बच्ची को अगवा करके ये तीनों लोग जो हैं वो कहाँ पहुँचते हैं जी, सक्खर पहुँचते हैं, और सक्खर से इन लोगों ने खाना खाया और वहाँ से ये लोग मुल्तान के लिए रवाना हो जाते हैं, और मुल्तान में ये लोग रात जो है वो रुकते हैं, वहाँ पे रात जो है वो गुजारते हैं। और जब ये रात में रुकते हैं तो पहली बार ज़हीर अहमद ने बच्ची को अपनी हवस का निशाना बनाया, अभी जबकि वो उसका शौहर भी नहीं बना था, जो कि जाली और बोगस निकाह है वो भी नहीं हुआ था। और ज़हीर अहमद ने जो है ये फुहश काम, ये बहुत ही बहीमाना काम जो है वो सरअंजाम दिया। और फिर अगले दिन जो है ये वो लाहौर पहुँच कर भी ज़हीर ने महुआ बच्ची को दोबारा अपनी हवस का निशाना बनाया। यानी मुल्तान के बाद जो है ये लोग अगले दिन जो है लाहौर के लिए निकल जाते हैं, और लाहौर में ये अगली रात जो है वो गुजारते हैं, जहाँ पर ज़हीर अहमद दोबारा से बच्ची को अपनी हवस का निशाना बनाता है। मज़ीद तफसीलात की ये सब कैसे होता रहा, बच्ची ने क्या कहा क्या नहीं, ज़हीर ने कैसे ये सब कुछ किया, इस डिटेल को मख्फी रखना जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए इस डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी। चूँकि इस सारे वाक़े को रिपोर्ट करते हुए यकीन करें कि रोंगटे खड़े होते हैं कि एक छोटी सी बच्ची जिसके साथ इस कदर बहीमाना तशद्दुद किया गया हो, इस कदर उसको टॉर्चर किया गया मेंटली फ़िज़िकली, और जिस तरह से जो सलूक उसके साथ रवा रखा गया, तो ये सारी डिटेल को बताना जो है वो मैं मुनासिब नहीं समझती। बहरहाल जी, उसके अगले रोज़ वो लाहौर में ही मुकीम रहते हैं, और फिर उसे ले जाया जाता है जी ओकाड़ा दीपालपुर में। एक बहुत ही बासर शख्सियत है उनके डेरे पर, जहाँ पर ओकाड़ा के डीपीओ भी मौजूद होते हैं, और वो बासर शख्सियत भी मौजूद होती है, और कदीर, शब्बीर और ज़हीर, ये तीनों भाई भी वहीं उस डेरे पर मौजूद होते हैं। और बच्ची को वहाँ एक हफ़्ता रखा गया, जिसमें सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ कि डीपीओ समेत उस बासर शख्स ने और ज़हीर ने भी मज़ीद कमसिन बच्ची को अपनी हवस का निशाना बनाया। और इसके बाद इनका अगला स्टेशन था मानसहरा, जहाँ एक लॉयर थे मंजूर, और जो अभी भी इस केस में मुल्ज़िम है, और मानसहरा में उन पर ये केस भी चल रहा है। उन्होंने भी जहरा काज़मी के साथ कुछ इसी किस्म की नाजेबा हरकत करने की कोशिश की, लेकिन चूँकि बच्ची ने शोर डाला जिसकी वजह से वो नाकाम हो गए। उसके बाद जी अगला स्टेशन बहावलपुर और बहावलनगर थे, जहाँ पर शब्बीर और कदीर दोनों भाइयों ने भी ज़्यादती की, लेकिन इसकी भी तफसील मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती कि इन दोनों ने उसे क्या कहा और बदफेली की। मज़ीद बताती चलूँ कि शब्बीर ने तो लाहौर में मुतअद्दिद बार जो है वो इस बच्ची को अपनी हवस का निशाना बनाया। इसी वजह से पुलिस ने रेप के जो चार्जेस हैं वो लगाए हुए हैं मुखबिया बच्ची के चालान में। मंजूर साहब, जो कि मानसहरा की नामी ग्रामी लॉयर हैं, उनका नाम इस केस में बहुत ही कम जो है वो शामिल किया जाता है, और जिस डेरे पर भी बच्ची को ले जाया गया उस पास शख्सियत की भी पकड़ होनी चाहिए। और वो डीपीओ ओकाड़ा, उनका भी कोई अता पता नहीं होता इस केस में, जबकि उनको तो सस्पेंड होना चाहिए इस भयानक काम को सरअंजाम देने के लिए। इन तीनों को भी कानून के कटहरे में घसीटना चाहिए, और इस शर्मनाक अमल को करने के लिए सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ये तमाम हक़ाइक़ जो है वो अब बच्ची की उन डॉक्टर्स के साथ मीटिंग में निकल कर सामने आ रहे हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पर उसकी थेरेपी कर रहे हैं, और यही तमाम बयानात जो है वो अब जब अदालत में देगी तो ज़हीर गैंग की तो वैसे ही मौत वाक़ हो जाएगी। इसके साथ साथ जो है वो अच्छी खबरें भी आ रही हैं। डॉक्टर्स जैसे जैसे थेरेपी कर रहे हैं, बच्ची बहुत सारी बातें, बहुत सारे हक़ाइक़ से पर्दा उठा रही है, और साथ साथ जो है वो उस ट्रॉमा से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बाहर भी आ रही है। और जब अब ये रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की जाएगी, तो उसके बाद अगर बच्ची का बयान लिया जाता है 164 का, और वो यही सारी बातें जो हैं वो अदालत में जब अपने बयान में देगी, तो फिर ज़हीर गैंग के पास कोई भी मौका नहीं होगा कि वो इस केस से बच कर निकल सकें और अपनी गर्दन जो है वो फांसी के फंदों से छुड़ा सकें। इसके अलावा अब ये भी देखना है जी कि कौन सी ऐसी वीडियोज़ थी, कौन सी ऐसी पिक्चर्स थी जिनकी वजह से जो है इस बच्ची को ब्लैकमेल किया जाता रहा, और उससे ये सारे काम जो है, जो कि वो नहीं करना चाहती थी, वो सारे काम जो है उससे करवाए जाते रहे, उसके साथ ज़बरदस्ती की गई, और उसको जो है वो अपनी हवस का निशाना बारहा बनाया जाता रहा।
आगे आगे आने वाली वीडियोस में इन तमाम बातों से भी इंशाल्लाह बहुत जल्द पर्दा उठाऊंगी, लेकिन अभी बहुत सारी डिटेल्स जो हैं वो अभी आपसे शेयर नहीं कर सकती। तो इंशाल्लाह ताला आगे आने वाली वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।